बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी सफ़ा नंबर 398 है जी, 398। और सबसे नीचे हम पढ़ेंगे, ये दरसी किताब है, उसका पेज आप देखें। बाब फ़ज़्ल मन जहज़ा गाज़ियन औ खलफ़हु बिग़ैरिन। उसकी फ़जीलत का बयान जिसने किसी गाज़ी को सामान मुहैया किया। नीचे लिखा हुआ है जहज़ा ऐ हैया लहू असबाब सफ़रिही औ खलफ़हु बिख़ैरिन, या उसका वो जानशीन बना बिख़ैरिन खैर के साथ। अब एक बंदा जो है वो एक बंदा जिहाद पे जा नहीं सकता, तो दूसरा बंदा उसको सामान मुहैया करता है, या फिर उसके घर में उसके जो अहल व अयाल हैं उनका वो ख्याल करता है, तो उसकी जो है ना वो क्या फ़जीलत है। हदसनी ज़ैद इब्न खालिदिन। ये बुखारी वाले ना इतने सुस्त मैंने कभी नहीं देखे, ठीक है। और मेरा ख्याल कोई नलायक लोग ही होते हैं इस तरह के, जिनको बात ही समझ नहीं आती है। मैं कहता हूँ पढ़ो, आप गौर व फिक्र कर रहे हैं, हाथ रख रहे हैं ज़िंदगी के इस दौर में आपकी ये कैफियत है, तो आगे आपने माशरे में क्या करना है जाके। हदसनी ज़ैद इब्न खालिदिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन जहद गाज़ियन फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह के रास्ते में गज़वा करने वाले को सामान मुहैया किया, फ़क़द गज़ा, तहक़ीक़ उसने ख़ुद गज़वा किया। मतलब ये है कि ऐसे जैसे बंदा ख़ुद जो है वो जिहाद पे चला गया है। वमन खलफ़ गाज़ियन फ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के रास्ते में गज़वा करने वाले का खलफ़ा जानशीन बनता है बिख़ैरिन खैर के साथ। अब ये नहीं है कि जनाब पीछे से बंदा नुकसान पहुँचाए उसके घर वालों को या बच्चों को, तो बंदा ये कहे घर में तो बंदा है नहीं, पता नहीं कब आएगा, महीनों के बाद आएगा, दिनों के बाद आएगा। तो जो बंदा खैर के साथ जानशीन बना, फ़क़द गज़ा, तहक़ीक़ उसने गज़वा किया। मतलब ये उसको भी ऐसे ही सवाब मिलेगा बहुत ज़्यादा, जैसे एक बंदा ख़ुद जो है वो जिहाद पे जाता है, उसको जो है ना वो सवाब मिलता है। चलें, अनस से मरवी, अल्लाह के नबी लम यकुन यदखुलु बैतन बिल मदीनती, मदीना में किसी घर में भी दाखिल नहीं होते थे, गैर बैती उम्मे सुलैमिन इल्ला अला अज़वाजिही, उम्मे सुलैम के घर के अलावा सिवाय अपनी बीवियों के। मतलब ये है कि उम्मे सुलैम के घर में जाते थे या अपनी बीवियों के घर में जाते थे, अदरवाइज़ किसी और के घर में नहीं जाते थे। और अगर मिलना शिलना होता था या मुलाकात करनी, गपशप लगानी है, तो वो कहाँ पे आपके घर में लोग आते थे या फिर मस्जिद में लोग बातचीत करते थे। फ़क़ील लहू, आपसे कहा गया, तो भाई आपसे कहा गया, मतलब बात की गई इस बारे में कि आप उम्मे सुलैम के घर में जाते हैं और हमारे घर में नहीं आते। आपने कहा इन्नी अरहमुहा कुतिला अखूहा माइया, मुझे उस पर तरस आता है, उसका भाई मेरे साथ या मेरे साथ जो है वो कत्ल किया गया, मतलब मेरा साथ देने की वजह से वो कत्ल किया गया। ये लिखा हुआ मेरा ख्याल है कि ग़ज़वा है वो जो बेर मौना वाला वाक़या है ना, बेर मौना वाला वाक़या, उसमें वो जो है ना वो शहीद किया गया था, तो इसलिए आप उनका ख्याल करते थे। चलें पढ़ें। हाँ, ये लिखा हुआ है, कहते हैं वल मुराद बिक़ौल माया ऐ मा अस्करी वाला अमरी वफ़ी ताती, मेरे लश्कर के साथ मेरे हुक्म और इताअत में वो कत्ल किया गया। लिअन्ना नबी अलम यशद बीर मौना था, ठीक है। बाब तहन्नुत इंदल क़िताल, क़िताल लड़ाई के वक़्त फ़ौत शुदगान, मुर्दों वाली खुशबू लगाने का बयान। एक बंदा जो है वो जंग में जाता है और मौत की तैयारी करके जाता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। बंदा ये कहता है कि आज मैंने अल्लाह के रास्ते में इतना लड़ना है कि अपनी जान जो है वो दे देनी और तैयारी करके जाता है। वो अलग मसला है कि उसने फ़ौत होना है या कि फ़ौत नहीं होना, वो अलग मसला है, लेकिन बंदा ऐसे कर सकता है। पढ़ें जी। मूसा बिन अनस से मरवी, उन्होंने कहा वज़कर यौमल यमामत, यमामा के दिन का जिक्र किया। उन्होंने कहा अनस आए साबत इब्ने कैस के पास, वक़द हासरान फ़ख़िदैही, ताकि उसने अपनी रानों से कपड़ा हटाया हुआ था, वह ये तहन्नत खुशबू लगा रहा था।
लत्तां ते खुशबू मली आंदा सी, फौत शुदगान वाली मुर्दों वाली खुशबू। आपने कहा आजकल भी वो मुर्दों को अलग खुशबू लगाते हैं ना, ख़ास होती है वो, आप लोग तो नहीं लगाते हो वो? हाँ जी। वो ये तहन्ना तो फ़काला या अम्मी, कई लोग होते हैं उनको पता नहीं, ऐसे वो ले आते हैं कहीं से ढूंढ के, या घर में पड़ी हो कोई बढ़ जाए जनाब, वो ये मुर्दे वाली खुशबू जो लाई फिर देने, हालांकि वो अलग होती है। किताबुल जनाज़ में आपको मैंने बताया था, याद है या कि नहीं है, हनूत के बारे में, ये क्यों लगाते थे, या लोग जो हैं वो कहते हैं कि उसका जो है ना फ़ायदा होता है, थोड़ा सा फ़ायदा होता है, थोड़ा सा बराए नाम सा, ठीक है। वो ये तहन्ना तो फ़काल या अम्मी माँ यह बिसु का अल्लाह तदिया, तो उन्होंने कहा अनस ने, ए चचा, ए मेरे चचा, आपको कौन सी चीज़ रोक रही है अल्लाह तदिया कि आप नहीं आ रहे हो? उसने कहा लाना अभी आता हूँ भाई, यह अपना अखी भतीजे। वजाल या तहन्ना तो यानी मिनल हनूती, और वो शुरू हुआ या तहन्ना तो यानी मिनल हनूती, हनूत खुशबू में से कुछ लगा रहा था। सुमा जा फजाला सा, फिर वो आ गया, फिर वो बैठा। फ़ज़ाकरा फ़िल हदीस इंकिशाफ़ मिनन नासी, फिर उसने हदीस में बात में लोगों का जो पीछे हटना है ये जिक्र किया कि लोग जो हैं वो पीछे हट गए, जंग से भाग गए। फ़काला, फिर उसने कहा हाकदा इस तरह न वजूहिना, हमारे चेहरों से पीछे हो जाओ, मतलब ये कि तुसी हट जाओ, असी गल कर लेने हैं। हत्ता नुदारी वल कौमा, यहाँ तक कि हम जो है वो कौम से लड़ते हैं। माँ हाकदा कुन्ना नफ़ालू, ऐसा हम नहीं करते थे, माँ रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी के साथ। बेसा माँ अव्वत तुम अकरानकुम, बुरी है वो बात जिसका तुमने अपने साथियों को आदी बनाया है। असल में वही मेरा ख्याल यूँ था कि इनके जो साथी हैं वो लड़ाई में पीछे हट गए या हट जाते थे, और मकसद ये होता था कि दुश्मनों को किसी न किसी तरीके से ना क्या कहते हैं ये बावर कराया जाए कि हम कमज़ोर हैं, और इनको जो है ना वो तोड़ा जाए या इनको आगे लाया जाए, या पर कोई ना कोई ये तदबीर मकसद होती थी। तो वो कह रहे हैं ये तरीका बेसमा अवत तुम अकरानकुम, बुरी है वो बात जिसका तुमने अपने साथियों को आदी बनाया है। यानी ये जो तरीका है ना कि आगे जाओ फिर जनाब भाग के पीछे आ जाओ, और एक तरह का लगता है दुश्मन को कि ये बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तुसी पीछे हटो, अगर लड़िया नहीं जा रहा तो असी लड़ने हैं। चलें, तलिया की फजीलत का बयान। तलिया वो जो है ना वो दस्ता या वो लोग, चंद लोग या एक आधा बंदा जो लश्कर से आगे जाता है और दुश्मन के बारे में वो मालूमात इकट्ठी करता है कि दुश्मन की क्या सूरत हाल है और आगे जो है ना हालात कैसे हैं। अब चूँकि ये मुश्किल काम है, ज़ाहिर बात है जब जंग शंग होती है तो पता मुखालफ को भी होता है ना कि फ़ौज आ रही है, दुश्मन आ रहा है, अब वो तैयारी करके बैठते हैं। अब एक बंदा जनाब जाएगा मालूमात लेने के लिए तो इम्कान है पकड़ा जाएगा, ठीक है। और पकड़ने के बाद फिर लोग आगे गुस्से में बैठे होते हैं, क्या करेंगे फिर तो आपको पता ही है। तो इसलिए उसकी फजीलत का या उसकी अहमियत का जो है ना वो बयान। और एक यहाँ हदीस में है कि जब आपने भेजा और एक शख्स ने, जिसका जिक्र आ रहा है ज़ुबैर है, तो फिर आपने इतनी बड़ी बात उसके लिए क्यों की? क्योंकि उसने बड़ा काम किया। जब आप बड़ा काम करते हैं तो फिर उसका अजर जो है वो बड़ा होता है। पढ़ें जी। अल्लाह के नबी ने कहा, जाबर से मरवी है, मैं यातीनी बख़बर कौमी यौमल आज़ाबी, ग़ज़वे आज़ाब के दिन कौम की खबर कौन लेकर आएगा? कौम से मुराद जो वहाँ पे लोग थे मुखालिफिन। ज़ुबैर ने कहा अना, मैं जाता हूँ। फिर आपने कहा मैं यातीनी बख़बर कौमी, कौम की खबर कौन लेकर आएगा? ज़ुबैर ने कहा ना। अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियन, हर नबी का कोई ना कोई मददगार होता है और मेरा मददगार अज़ुबैर ज़ुबैर है। तो आपने हवारी का जो लफ्ज़ है, जो टाइटल है, ख़िताब है, आपने उनको दिया। और बाकी लोगों को दोबारा आपने पूछा शायद कोई और बंदा तैयार हो जाए, लेकिन नहीं तैयार हुए, तो ज़बरदस्ती नहीं भेजा, क्योंकि इस तरह के मौके पे जो काम शौक़ के साथ किया जाता है, ज़बरदस्ती नहीं। अगर ज़बरदस्ती को आप किसी को भेजेंगे तो दिल करे जनाब वो गुस्से में जाए या डरता हुआ जाए और काम ख़राब करके आ जाए, ठीक है। हाँ जी, चलो। क्या अकेला तलिया, क्या तलिया भेजा जा सकता है बाद और साल में कि आदमी अकेला हो? तो ठीक है, अभी हदीस आपने पढ़ी है
कि जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना काल नदम नबी अन्नासा, अल्लाह के नबी ने लोगों को बुलाया। सदका ने कहा अज़ुन्नु यौमुल खंदक, मेरा ख्याल है ये बुलाना खंदक के दिन था। ज़ुबैर ने जवाब दिया, फिर आपने बुलाया, फिर ज़ुबैर ने जवाब दिया। सुम्मा नदब अन्नासा फन्तदब ज़ुबैर, आपने कहा इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियन व इन्ना हवारिय अज़्ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम। चलें, दो आदमियों के सफ़र का बयान ये बाब कायम करने का। ऊपर लिखा हुआ बाबू जवाज़ी सफ़र लिस्नीन, दो आदमी सफ़र कर सकते हैं। तो बाद ने ये बात की, ये अजीब सी बात है कि अल्लाह के नबी ने पीछे एक बंदा भेजा है, वो मजबूरी थी, अदरवाइज़ जो है ना वो दो बंदों का सफ़र कम अज़ कम होना चाहिए। और इसलिए अल्लाह के नबी बार बार पूछ रहे थे। और पिछला सफ़र सी हो, आप मुझे ये बताएं, आपको ये कहा जाए ये यहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए हैं, पता करके आओ किधर है, ये सफ़र है? इसको सफ़र कहते हैं आप? वो लोग लोटा लेकर बाहर खेतों में जाते थे, वो सफ़र होता था भाई? बंदा मैं सफ़र से चल रहा हूँ भाई, गुड बाय, खुदा हाफिज़। ये अजीब सी बात है भाई। अल्लाह के नबी ने कम अज़ कम दो बंदे होने चाहिए। पीछे अल्लाह के नबी ने दो बंदे भेजने थे, मजबूरी थी, तो आपने जो है ना वो एक बंदा भेजा। ये अजीब सी बात है। बहरहाल दो आदमियों के सफ़र का, और इधर इन्होंने हाशिया में लिखा हुआ है कि एक हदीस है जिसमें यह कि दो बंदे जो हैं वो शैतान होते हैं। एक बंदा भी शैतान है, अर्राकिबु शैतानुन वर्राकिबानी शैतानानी वसलासतु रकबन। काफ़िले में कम अज़ कम तीन होते हैं और तीन होने चाहिए। और ये हदीस हसन है, ये हदीस हसन है। मतलब ये कल्ले नहीं जाना चाहिए था, दोनों भी नहीं, कम अज़ कम तीन आदमी हों। तो सफ़र वक़्त की बात है भाई। उस दौर में सफ़रों की नौयत और थी, तो चलो कम अज़ कम तीन हों तो सही है, ठीक है, कम अज़ कम तीन हों तो अच्छा है कि रास्ते में काम पड़ गया, एक बंदा जाता है, दो बंदे पीछे हैं, कमी बेशी वही बंदा ख्याल करता है, कोई चीज़ ला के दे सकता है। लेकिन आजकल सफ़र की नौयत मुनफरिद है, ठीक है। हाँ जी, उस दौर की जो चीज़ें हैं, जो मुआशरती चीज़ें हैं, आप उनको कुल्लियतन आजकल के दौर में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अन मालिक इब्न हुवैरिसी, अब एक बंदा अकेला बाइक पे जाता है, गाड़ी पे जाता है, कोई रास्ते में मसला बन गया, रास्ते में एक दो होटल हैं, रास्ते में स्टॉप करने की जगह हैं, लोग आ जा रहे हैं, फ़ौरन देखते हैं, रब्ता करते हैं, पुलिस आती है और कायदा सिस्टम है मुनज़्ज़म अंदाज में देखभाल का। उस दौर में नहीं था, इसलिए आपने ये कहा अर्राकिबु शैतान वर्राकिबानी शैतानानी। समझ आ रही है? हाँ जी, तो वो वही चीज़ें हैं जहाँ आजकल भी हम बाद जो मजहबी लोग हैं हमारे माशाल्लाह वो अप्लाई करते हैं कि भाई बुढ़ी ने जाना, नाल बंदे ने जाना चाहिए, हाँ, और ये है वो है। और चीज़ों में हम जिद्दत पसंद होते हैं और बाज़ चीज़ों में जनाब हम कदामत पसंद हैं। अब मालिक इब्न हुवैरी से पढ़ें जी। मालिक बिन हुवैरा से मरवी, उन्होंने कहा सराब तो मिन दे नबी में, अल्लाह के नबी के पास से फिरा, आपने कहा हमसे अना वसाहिबुन ली, मुझसे और मेरे साथी से, अज़ीना व क़ीमा, तुम दोनों अज़ान देना और इकामत कहना, ये रास्ते में नमाज़ पढ़ना, अज़ान देना और इकामत कहना। वल यउम्मुकुमा अकबरुकुमा, और तुम में से जो बड़ा वो तुम्हारी इमामत करवा ले। तो आपने हिदायत जो है वो दी। चलें, घोड़े माकूदुन फ़ी नवासिया, उनकी पेशानियों में खैर गिरा लगा दी गई है क़यामत के दिन तक। मतलब ये है कि घोड़ों में खैर है, क्योंकि घोड़ों की मदद से बंदा जो है वो जिहाद करता है और क्या कहते हैं, इंसान को फ़ायदा होता है, वो गनीमत की शक्ल में हो या अजर की शक्ल में हो। अब जो चीज़ सबब है फ़ायदे की, ठीक है, तो लिहाजा वो खैर वाली है, इसलिए आपने ये कह दिया कि उसकी पेशानी में जो है ना वो खैर गिरा लगाई गई है। चलें, वो पढ़ी नहीं है, इल्म बलागा में मिसाल पड़ी हुई है कि जो शराफत इसके साथ है, शराफत इसके लिबास में है, मतलब ये बंदा शराफत से मुत्तसिफ़ है, तो वो जो घोड़ा है वो खैर से मुत्तसिफ़ है, खैर वाला है वो। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये घोड़ा जो है अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो खैर वाला नहीं है, जैसे कि आगे बाब है। ये जिहाद वाले घोड़ों की बात हो रही है। पढ़ें भाई।
अन अब्दुल्लाह इब्नी उमर वाब, ध्यान से पढ़ा करें। घोड़े फ़ी नवासी अल खैर, उनकी पेशानियों में खैर जो है इला यौमिल क़ियामत, क़ियामत के दिन तक, यानी क़ियामत तक लोग जो हैं इनसे फ़ायदा उठाएंगे। आजकल अगरचे और जो चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी घोड़े जो हैं वो जुज़वी तौर पे कुछ ना कुछ इस्तेमाल होते हैं। माजी में तो इन्हिसारी घोड़ों पे था या ऊँटों में तो सहराई इलाकों में अदरवाइज़ घोड़ों पे ही था। तो अब जो है वो ऐसा नहीं है, अब उसकी मुतबादिल चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। चलें, अल खैल माक़ूदुन फ़ी नवासी या अल खैर इला यौमिल क़ियामा, आगे वाली जो हदीस है वो मैं पढ़ रहा हूँ और सनद आगे सारी बयान की हुई है। आगे अनस वाली हदीस है, क़ाल क़ाल रसूल अल बरकतु फ़ी नवासिल खैली, जो बरकत है वो घोड़ों की पेशानियों में है। चलें, अल जिहाद मादिन माल बर्री वल फाजिरी, जो जिहाद जारी रहेगा नेक के साथ भी और बदकार के साथ भी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा अल खैल माक़ूदुन फ़ी नवासी अल खैर इला यौमिल क़ियामा, जो घोड़े हैं उनकी पेशानियों में खैर की गिरा लगा दी गई है क़यामत के दिन तक। तो जब क़यामत तक घोड़े जो है वो जिहाद में इस्तेमाल होंगे, खैर में इस्तेमाल होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जिहाद जारी रहेगा। अब सब आने वाले लोग जो हैं वो अच्छे नहीं बुरे भी हो सकते हैं, इसलिए इमाम बुखारी कहते हैं अल जिहाद मादिन माल बर्री वल फाजिर। पढ़ें जी। घोड़े उनकी पेशानियों में खैर की गिरा लगाई गई है क़यामत के दिन तक, और खैर से मुराद वो अजर है और माली गनीमत है। बाब मन एहतबस फरसन फ़ी सबीलिल्लाह लिक़ौली व मिन रिबातिल खैल, उसका बयान यानी उसका अजर क्या है। ये जिसने घोड़ा रोका अल्लाह के रास्ते में घोड़ा रोका यानी पाला, मुख्तस कर दिया कि मैंने इसके ऊपर जिहाद करना है। चलें, अब उसका क्या अजर है आगे बात आ रही है। समीत सईदन अल-मक़बुरी युहद्दिसु अन्नहु समिअ अबा हुरैरा यक़ूलु क़ाल नबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन इहतबस फ़रसन फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह के रास्ते में घोड़ा रोका ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाते हुए और उसके वादे की तस्दीक करते हुए कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर जो है वो देगा, और ईमान भी है, ये नहीं है कि और मकासद के लिए वो ये काम कर रहा है। फ़इन नशिबाहु वरियहु, और उसका चारा खाना पेट भर के, और शराब होना पानी पीना, और उसकी लीद और उसका पेशाब फ़ी मिज़ानी यौमल क़ियामती, उसके तराजू में होंगे क़यामत के दिन, यानी इनको भी तोला जाएगा और इन चीज़ों का भी उसको अजर जो है वो दिया जाएगा। तो ये फजीलत है। पढ़ें। हाँ जी, घोड़े और गधे का जो नाम है उसका बयान। जानवरों के नाम रख सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है जानवरों के जो नाम है वो इंसानों वाले नाम नहीं होंगे। ये तो जो नाम आ रहे हैं ये इंसानों वाले नहीं हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि भैंस का नाम जो है वो इंसानों के नाम रख दो। हाँ, एक भैंस का एक बंदा नाम रहा है भैंस का, क्या कहते हैं, फत्तो, ठीक है। और कट्टे का नाम रख दे फीका, कट्टे का नाम रख दे अल्लाह दीता, सही। तो इस तरह के नाम नहीं। हाँ, जो नाम उनके औसाफ पे या जानवरों के नाम और जानवरों के नाम मतलब उनको दिए जा सकते हैं, या फिर ऐसे नाम जो उनके औसाफ पर दलालत करें, आप ऐसा नाम जो है वो रख सकते हैं। बड़ी मशहूर हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अबू कतादा अपने बाप अबू कतादा से बयान करते हैं, अन्नहु खरजा मअन नबी, अल्लाह के नबी के साथ निकले। अबू कतादा पीछे रह गए, माँ बाद या साहबी, अपने बाद असहाब के साथ, वह मुहरिमून, और सब लोग एहराम बांधने वाले थे। वह गैर मुहरिमिन, और उन्होंने एहराम नहीं बांधा हुआ था। वह हुआ गैर मुहरिमिन, और उन्होंने एहराम नहीं बांधा हुआ था। फ़राओ हिमारन वाशियन, उन्होंने जंगली गधा जो है वो देखा। कबला या राव, पहले से कि वो देखते अबू कतादा उसको। फलम्मा राव, जब उन्होंने जंगली गधा देखा, तारा को उन्होंने छोड़ दिया। हतर आहू अबू कतादा, यहाँ था कि अबू कतादा ने उसको देख लिया।
फ़राकिब फ़रसन लहू, वो अपने घोड़े पे सवार हुए, युक़ालु लहा अल जरादा, जिसको जरादा कहा जाता है। मगर टिड्डी है ना, तो वो टिड्डी की तरह छोटा सा होगा या वो भुड़कता होगा, जैसे वो टिड्डी है वो उछलती कूदती है फुदकती है। होंगे ना बाद जानवर जिन्होंने भुड़कड़ियाँ लगियाँ होंदियाँ ने, जैसे बाद इंसान तालिब इल्म हम में से आप में से बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने भुड़कड़ियाँ बह के पढ़ना नहीं होंगे, जिन्हें सारा दिन टपना होंगे, कदे उधर जा रहे हैं कदे उधर जा रहे हैं। और ऐसे लोग माशरे में जब चले जाते हैं वहाँ पे उनको भुड़कड़ियाँ लग जाती हैं, सारा दिन जनाब मटर गश्त करते हैं, वो महल्ले के एक घर में ख़बर लेते हैं जाके और बातें करते हैं। और जिस दिन ये काम ना करें तो रोटी हज़म नहीं होती, उनको मसला बन जाता है। फ़सालहुम अन युनाविलुहु सौतहु, तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि वो उसको उसका कोड़ा जो है वो दे दें। फ़ाबो, उन्होंने इनकार कर दिया। फ़तनावलहु, उसने वो कोड़ा खुद लिया। फ़हमला, हमला किया। फ़ाक़रा, उसकी टांगें काट दी या टांग काट दी। सुम्मा अकाला वाकलो, फिर उसने खाया और उन्होंने कहा। फ़नादिम, पेशेमान हुए कि शिकार तो मन है, अगरचे हमने शिकार नहीं किया लेकिन हमने शिकार किया हुआ खा लिया है। अब हम मसला पूछते हैं। फ़लम्मा अदरकू, जब उन्होंने आपको पाया, आपने कहा हल माकुम मिन शैउन, क्या तुम्हारे पास उसमें से कुछ है? लोगों ने कहा माना रिजलु, उसकी टांग हमारे पास है, खरोड़े से रखे हैं या पूरी लत। फ़ाख़ज़ा नबी हो, खरोड़े नहीं पूरी लत। अल्लाह के नबी ने वो ले ली। फ़ाकला, फिर आपने वो खाया। तो घोड़े का नाम है अल जरादा। चलें जी। कान अली नबी फ़ी हाइतिना फ़रसन, हमारे बाग में अल्लाह के नबी का एक घोड़ा था। युक़ालु लहु अल-लुहैफ़ु, बाद ने कहा लुखैफ़ु, लुहैफ़ या लुखैफ़ उसको कहा जाता था। चलें जी। जानवर का नाम बतलाना मकसद है भाई, आप नाम रख सकते हैं जानवर का, आप बिल्लियों का नाम रख सकते हैं, कुत्तों के नाम आप रख सकते हैं। हमारे इधर वैसे रवाज नहीं है, मेरा ख्याल जो मगरबी ममालिक है वहाँ पे वो नाम शाम जो है ना वो रखते हैं। पढ़ें। या ये हो सकता है यहाँ पे लोग नाम रखते हैं बहरहाल, क्योंकि हमारा तो जानवरों से क्या कहते हैं शोभा नहीं, जानवर पालने वाला या बंदा लेकर आए मंडियों में आया जाए ना, जो लोग ये काम करते हैं वो बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने अमूमन सुना नहीं है कि जनाब दूध लेने गया हूँ, बंदा गए मैं अपनी फलानी मझ जड़ी है उन्हें को दूध चो के देंगा मैं। चलें। और अगर आप में से किसी को पता हो मुझे बता दीजिएगा भैंसों के जो नाम है। पढ़ें जी। मुआज़ से मरवी है, मैं अल्लाह के नबी के बाद पीछे बैठा हुआ था, सवार था अला हिमारिन, गधे पे, युक़ालु लहु उफ़ैरुन, जिसको उफ़ैर कहा जाता था। तो आपने कहा ए मुआज़ हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादी, क्या तू जानता है अल्लाह का हक़ बंदों पे क्या है? व मा हक़्क़ुल इबादी अल्लाह, बंदों का अल्लाह पर क्या है? मैंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके पैगम्बर ज़्यादा जानने वाले हैं। आपने कहा फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अला इबादी अन यअबुदूहु, अल्लाह का हक़ बंदों पर यह है कि लोग उसकी इबादत करें, वला युशरिकू बिही शैअन, और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। और बंदों का हक़ अल्लाह पे ये अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिकू बिही शैअन, अल्लाह ताला सज़ा ना दे उसको जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अफ़ला उबश्शिरु बिही अन्नास, कि मैं लोगों को बशारत ना दे दूँ? आपने कहा ला तुबश्शिरुहुम, बशारत ना दो, फ़यतकिलु, लोग जो हैं वो तवक्कुल कर लेंगे, भरोसा कर लेंगे, फिर वो अमल को छोड़ देंगे। नीचे लिखा हुआ है वयदउल अमला। पढ़ें। मदीना में फ़ज़ाउन परेशानी हुई, फ़ज़ाउन खौफ हुआ, परेशानी। फ़सार नबी फ़रसन, अभी कल आपने हदीस पढ़ी है, अल्लाह के नबी ने आरियतन, हमारा घोड़ा लिया, फ़रसन लना युक़ालु लहु मंदूबन, जिसको मंदूब कहा जाता है, घोड़े का नाम मंदूब था। ये मरकज़ में भी एक घोड़ा पहले रखा हुआ था जिसका नाम मंदूब उन्होंने रखा था। और उन्होंने कहा मा रईना मिन फ़ज़ाइन, आपने कहा मा रईना मिन फ़ज़ाइन, हमने तो कोई खौफ बेचैनी नहीं देखी, ये बेचैनी का सबब नहीं देखा। वाइन वजदनाहु लबारन, हमने पाया इसको बहुत तेज़ रफ्तार है। पढ़ें। घोड़े की नौसत के बारे में जो मज़कूर है। अब यहाँ दो तरह की हदीस लेकर आए, एक हदीस में ये कि नौसत है और एक में अगर होती तो ये बाब क़याम करने का मकसद ये है कि जो नौसत है, अगर नौसत का माना होता है किसी चीज़ का बुरा होना इस तरह कि वो उसकी बुराई आपको मुतासिर करे, ठीक है, किसी चीज़ की ज़ात की वजह से आपका नुकसान हो, ये नौसत है। लोग समझ लेते हैं ना
जैसे आजकल हमारे माशरों में भी चीज़ें ये राइज हैं, सुबह सुबह आप चेंज लेने चले जाएँ, वो कहेंगे वह सवेरे सवेरे आ गए हो, सवेरे सवेरे पान नहीं देईदा, उधार को मसला बन के पैसे इत्तेफाकन नहीं है, तो वो कहते हैं लो हुण उधार दिता सारा दिन फिर उधार ही चलेगा। कोई बंदा गाहक वापस जाता पे, लोग कहते हैं ओहो पहला गाहक है लिहाजा तेनों वापस नहीं भेजना, तेन चीज़ सस्ती देंगा मैं, क्योंकि तू चला गया तो सारा दिन गाहक वापस जाते रहेंगे। होता है ना ये चीज़ें, आप लोग देखते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो हदीस हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ माशरा में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना उनके बारे में ये कंसेप्ट नौसद वाले पाए जाते हैं। तो आपने क्या कहा, देखें ज़रा, अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे इन्नमा शूम फ़ी सलासा दिन, दर हकीकत जो नौसद है वो 3 चीज़ों में है, घोड़े में, औरत में और घर में। अब इसका मतलब ये है कि 3 चीज़ों में नौसद है और वो घोड़े में, औरत और घर में। और हर घोड़े में, हर औरत में, हर सारी औरतें मनूस, सारे घोड़े और सारे घर। लेकिन ये बात नहीं, इमाम बुखारी कहते हैं ये मतलब नहीं है कि हर एक में, मतलब ये है कि बाज़ में है, हर एक में नहीं है, बाद में ये चीज़ हो सकती है। और नौसद होने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आपके मुवाफ़िक नहीं है, आपके मजाज के मुताबिक नहीं है। घोड़ा आपके मजाज के मुताबिक नहीं है, अड़ियल है, तंग करता है। औरत आपके मजाज के मुताबिक नहीं, लड़ती झगड़ती है। और घर आपके मजाज के मुताबिक नहीं है, अड़ोस पड़ोस अच्छा नहीं है, या आबो हवा अच्छी नहीं है, ठीक है। जैसे आजकल हमारे घर होते हैं, खुड्डा नुमा घर हैं, ऊपर नीचे सारे दाएँ बाएँ, फिर आंडी गुआंढी जनाब ऐसे बेवकूफ़ ने और स्पीकर ला ने और तामे और डेक पिंडाएँ लाए उन्हें ऊँची ऊँची, और वो गाने जनाब पूरे गांव वाले उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, पूरे ब्लॉक वाले जनाब सुन रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, बचपन का तो वो मुझे अब भी याद है। मैं वो क्या कहते हैं, वो गांव में हम स्कूल में जाते थे तो आवाज़ आ रही होती अताउल्लाह ईसा खिलवी की, और बाहर जाते हैं जनाब तो वहाँ पे ट्रैक्टरों पे जनाब अताउल्लाह ईसा खिलवी लगा हुआ है, कमीज़ तेरी काली ते सोने फुल्लों वाली। वो उस वक़्त के गाने मुझे कई जनाब याद हैं। तो आप ख़ुद भी फ़ैज़ ले रहे होते हैं और जनाब आगे भी। तो ये चीज़ नौसद वाली है। अगर वो चीज़ें आपके माहौल के मुताबिक नहीं हैं और आप उससे परेशान हैं तो ये नौसद है, अदरवाइज़ वो वाली नौसद नहीं। साल बिन सादी ने कहा रसूलुल्लाह काला इनकान पेशेन, अगर ये नौसद किसी चीज़ में है तो औरत, घोड़े और वल मस्कनी घर में, यानी अगर नौसद ये होती है किसी चीज़ में तो इनमें होती है। तो ऊपर वाली हदीस का मतलब ये है, ये इमाम बुखारी कह रहे हैं। चलें, और आगे फिर बताया कि कैसे घोड़े में नौसद कैसे है, घोड़ा आपके लिए नुकसानदेह कैसे है, घोड़ा आपके लिए नुकसानदेह कैसे है। अल खैर सलासतिन, घोड़े 3 मकासद के लिए होते हैं, या अल खैर सलासतुन, बाहर लिखा हुआ है सलासतुन, घोड़े 3 तरह के होते हैं। अल्लाह ताला का कौल वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबू वज़ीना, बाब में आयत जिक्र कर दी जिसमें घोड़ों का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने ये पैदा किए ताकि तुम सवारी करो और जीनत के लिए, ठीक है। और अगर एक घोड़ा वो सवारी करने नहीं देता, एक चीज़ का जो मकसद है वो पूरा ही नहीं होता, आपने घर में आराम करना है, वो घर आरामदेह नहीं है, तो फिर वो नौसत है, ठीक है। चलें, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के नबी ने कहा खैरुल सलासतिन, घोड़े जो हैं वो 3 मकासद के लिए होते हैं। लिराजुलिन अजरुन, ये 3 तरह के होते हैं। आदमी के लिए अजरुन अजर भी है, और एक आदमी के लिए सितरुन पर्दा है, और एक आदमी के लिए विज़रुन बोझ है, घोड़ा। फ़ामल्लज़ी राब, वो आदमी जिसके लिए अजर है, फ़रजुलन वो आदमी है, राबता फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने घोड़ा बांधा अल्लाह के रास्ते में, फ़ताला फ़ी मरजिन, और उसकी रस्सी को लंबा किया, फ़ी मरजिन चिरागा में, और रौज़तिन या बाग में, फमा असाबत फ़ी तियालिया दालिका मिनल मरज, जिस चीज़ को वो पहुँचा अपनी लंबी रस्सी में, तियल का माना लंबी रस्सी, फ़ी तियालिया दालिका मिनल मरज, चिरागा या बाग से, कानत लहु हसनातिन, ये सारी उसके लिए नेकियाँ हैं। वलो वन्ना कताती अला, अगर उसने रस्सी अपनी काटी, फस्तना शरफन और शरफ़ैनी, फिर वो 1 या 2 टीले सबूत दौड़ा, कानत अरवास, उसकी लीद और उसके निशानात हसनात, ये भी बंदे को परेशानी दी ना, घोड़े ने रस्सी तुड़ा के दौड़ गया जनाब, और लीद की और भागा भूगा, ये भी उसके लिए बायस अजर है। वलवन्ना अमरत बिनारिन, और अगर वो नहर के पास से गुजरा, बशरत बदमिन, वहाँ से पिया, वलम युरिद अन यस्क़ियहा, और आदमी इरादा नहीं रखता था कि उसको पिलाए, कान ज़ालिका लहु हसनातिन, ये भी उसके लिए नेकियां हैं। और एक वो आदमी राबतहा फ़ख्रन, जिसने फ़ख्र और रियाकारी के लिए
व निवान अहल इस्लाम, और अहल इस्लाम की दावत के लिए उसने उसको बांधा। वो जनाब रियाकारी करता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करता है और फ़ख्र करता है, शोशा मारता है, जैसे हमारे यहाँ होता है अमूमन। बहुत से लोग हैं, कोई चीज़ रखी हुई है वो दूसरों के तकाबुल करेंगे, ले साड़ी गड्डी है, ठीक है, और गलत जगहों में ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, तो ये चीज़ उसके लिए बोझ है। फ़ैया विज़रुन अल्लाह ज़ालिका। और अल्लाह के नबी से पूछा कि अब गधों के बारे में, जब आपने घोड़े की बात की तो एक बंदा कहता है जी गधों के बारे में, आपने तो एक मिसाल के तौर पे एक घोड़ा पेश किया ना, उसूल तो कुल्ली होते हैं, तो आपने फिर आगे आयत बयान कर दी। क्योंकि अगर आप गधे की बात करते हैं, कोई और बंदा आता है वो कहते हैं जनाब फ़लाँ चीज़ के बता दो, आपने कहा माउनज़िल अलैया फ़ी हाज़ा इल्ला हाज़िल आयतुल जामियतु अल्फ़ाज़तु, मुझ पर इसके बारे में नहीं नाज़िल हुई मगर ये आयत जो कि जामे है, अल्फाज कलील हैं, मानी बहुत ज़्यादा हैं, अल्फाज़त और मुनफरिद हैं। क्या फमैया अमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो भी ज़र्रे के बराबर खैर करेगा उसको देख लेगा, और जो भी ज़र्रे के बराबर शर करेगा उसको देख लेगा। तो मतलब आप जिस मकसद के लिए आप रखते हैं उस मकसद के मुताबिक आपको अजर भी मिलेगा। अगर खैर है, थोड़ी सी खैर, उसका फ़ायदा बेनिफिट आप उसकी वजह से आप जो है वो दे रहे हैं, माशरे को दे रहे हैं, मज़हब को दे रहे हैं, तो फिर, और अगर आप नुकसान कर रहे हैं तो फिर भी आप उसका जो अजर है वो उस बदला आपको मिल जाएगा। चलें जी, दाबत गैरी फी फिल ग़ज़वी, ग़ज़वे में जिसने दूसरे के जानवर को मारा, मतलब ये है कि कोई मसला तो बंदा जानवर को मार सकता है, अदरवाइज़ दूसरा क्या, अपने जानवर को भी नहीं मारना चाहिए। हाँ कोई मसलत हो, कोई वजह हो तो फिर है, ये नहीं कि वो जानवर है जनाब मारी रखो। जैसे हमारे माशरे में बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं करते हम, बच्चे जा रहे हैं जनाब, कुत्ता बैठा है, बट्टा मार दो जी। बड़े लोग हैं, बड़े लोग मार देते हैं, डंडे मार दो, जैसे खाम खा पकड़ी एट चौके मार देती है। भाई ये गलत चीज़ है। पढ़ और अगर जानवरों को अल्लाह ताला अकल दे दो फिर, और वो तुम्हारे साथ ये काम करें, कैसा लगेगा कि बंदा बैठा है जनाब, मज लंगी पूछल मार के टोर की बंदे के मुँह ते, खोता लंघिया लत मार गया, बकरी लंघी ठुड मार गई है, कैसा लगेगा? मज़ा आएगा फिर आपको? हाँ तो फिर पढ़ें जी। मैं जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी के पास आया, मैंने कहा हदीसनी मा समिअत मिन रसूलिल्लाह, आप मुझे बयान करें आपने क्या सुना अल्लाह के नबी से। उन्होंने कहा साफ़र तो माफ़ी बाद यसफारी, मैंने आपके साथ किसी सफ़र में सफ़र किया था। अबू अकील ने कहा लादरी, मैं नहीं जानता ग़ज़वतन और उमरतन, वो गज़वा था या कि उमरा था, वो गज़वे का इरादा कर रहे थे या उमरे का। फलम्मा नक़बाना, जब ये बात हुई कि हम आए, अल्लाह के नबी ने कहा मैं मन अहब अन यतअज्जल इला अहली, जिसको पसंद है कि घर वालों की तरफ जल्दी जाए, फल यतअज्जल, वो जल्दी चला जाए। मदीने के करीब पहुँचे ना, आपने कहा भाई जिन्हें जाना है काफ़िला ठीक है, अब कोई नहीं, रास्ते में था, हम मिल के सारे काफ़िले की शक्ल में आ रहे थे, अब हम पहुँच गए हैं, भाई जिन्हें जल्दी जाना जाओ अपने हिसाब किताब नाल। जाबर ने कहा फ़ाक बल्ला हम आए वाना अला जमल इन्नी अरमा का, और मैं अपने मटियाले रंग के ऊँट पर सवार था, ले तफ़ी या शियत, और उसमें कोई और निशान वगैरह नहीं था, कोई और रंग शंग नहीं था, धब्बा शब्बा नहीं था। वन्नास खल्फ़ी, और लोग मेरे पीछे थे। तो बैनाना कज़ालिका, इस दौरान क्या हम ऐसे ही थे, ईद काम आ ली है, जब वो मुझ पर खड़ा हो गया, वो तो भाई साहब आड़ गया, उतने खलो गया, जिमें कोकड़ा पै जाता है। अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा जाबर इस्तमसिक, मजबूती से पकड़ लें। उन्होंने कहा आपने कहा इनका इलाज मैं करना, ज़रा ध्यान ना बही, ये ना मैं कुछ हमारा टप्पे थे, जाबर थले मुद्दा डिगा पे हो गए, ठीक है। फ़ज़ारा बहु बिसौती ज़रबतन, आपने उसको अपने कोड़े के साथ एक ज़रब लगाई। फ़वासबल बैर, ऊँट कूदा मकान अपनी जगह पे, अगर घोट के ना फटे होता भाई साहब जाबर थले डिगे पे होना सी, इसलिए आपने कहा इस्तमसिक। वकाल, आपने कहा तभी उल जमला, क्या तू ऊँट बेचेगा? उसने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ जी ले लो। फलम्मा क़दीमना मदीना, जब हम मदीना आ गया, व दाखिल नबी वल मस्जिद, अल्लाह के नबी मस्जिद में गए, फ़ी तवाइफ़ असहाबी, अपने साहब के ग्रोह में। फ़दख़लतु अलैहि, मैं आपके पास गया, वाक़लतुल जमल फ़ी नाहियतिल बलाती, बलात के एक तरफ, वो जो सामने सेन था ना, फ़र्श का सेन, मस्जिद से बाहर, मस्जिद के सामने बाहर एक फ़र्श था, उसका जो सेन है, फ़र्श का जो सेन है, उसकी एक तरफ मैंने उनको अकल तो बांध दिया। मैंने कहा हादा जमल होगा, ये आपका ऊँट है, अल्लाह के नबी मैं ले आया हूँ। आप निकले, फ़जाल युतीफ़ु बिल जमली, आप ऊँट का चक्कर लगाने लगे, भाई क़ौलुली, और मुझे कह रहे थे अल जमल जमलुना, ऊँट तो हमारा ऊँट हो गया, ऊँट तो साडा ऊँट है, ऊँट तो मैं ले लिया, तू वे लें।
अल्लाह के नबी ने फबास नबी और वाक़िया मिन ज़ाबिन सोने की चंद ओकिए भेजे। आपने कहा आतुआ जाबिरन, ये जाबर को दे दो। फिर आपने कहा इस्तौफ़ई तसामाना, कीमत तूने पूरी पूरी ले ली। इस्तौफ़ई तसामाना, मैंने कहा नाम हाँ जी पैसे पूरे ने। आपने कहा सामान वाल जमल का, पैसे भी तेरे और ऊँट भी तेरा। चलें, आपने कोई मसला देखी होगी ना, किसी वजह से हो सकता मज़कूर हो कि भाई इसको ज़रूरत है, नई नई शादी हुई है, ज़रूरियात हैं, ये इसके बाद पैसे नहीं होते हैं ना। बस औक़ात हमें से किसी को लगता है कि यार ये फ़लाँ आदमी है, इसको ये ज़रूरतमंद है, तो बंदा जो है वो पैसे दे देता है, इसलिए अल्लाह के नबी ने दे दिए। चलें, अड़ियल जानवर पे सवारी का बयान, वल फूलती मिनल खैली, और मुज़क्कर ऊँट पे सवारी का बयान। मतलब ये कि अड़ियल ऊँट पे भी आप या अड़ियल जानवर पे भी बंदा जो है वो सवार हो सकते हैं। पढ़ें। ये नहीं कि वो अड़ियल है जनाब, वो बंदा बिठाना नहीं चाहता तो ठीक है उन्होंने बिठा दो। हाँ, एक घोड़ा वो टुरदा नहीं, बंदा बहता अड़ी करता है कि मैं नहीं लैके जाता, तो ठीक है भाई, रज़ा के साथ ला इकरा। हाँ, इधर जबर नहीं करना आपने। आप उस घोड़े को घर में ले जाओ, बेड पे बिठा दो, उसको सुबह चूरी खिलाया करो, अल्लाह ताला आपको अजर दे देगा। समझ आ रही है? हाँ जी, भैंस दूध नहीं देती तो आपने जनाब कोई बात नहीं, अगर टांगे मारती है आप उसको छोड़ दो, सवेरे सवेरे उनकी लत्तां की मालिश की करो। और एक दिन जब आपको बुलाए बै बै करके जो भी आवाज़ निकालती है, तो फिर वो आपको ख़ुद बुलाए तो फिर आप दूध लो, ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो ये इधर मसला नहीं जानवरों के साथ। अगर अड़ी करता है तो कोई मसला नहीं, फिर भी आप सब्र कर सकते हैं, और अगर नहीं पसंद तो आगे भेज दो उसको। राशिद बिन साद ने कहा कान सलफ़ यस्सइबून अल-फूलता, जो सलफ़ थे वो नर जानवर को पसंद करते थे, लियाना अजरा, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ चलता है, वाज सारू, और ज़्यादा जुरत वाला होता है। और ज़ाहिर बात है फ़ीमेल है, मुअन्नस है, तो बच्चों की पैदाइश की वजह से जो फ़ीमेल है उसमें कमज़ोरी आ जाती है। टाइम पूरा हो गया ना? ठीक है, वही मैं देख रहा था अभी। तो बहरहाल इसलिए मुज़क्कर को वो पसंद करते थे। अन क़तादा क़ाल समिअतु अनस इब्न मालिक, मैंने सुना अनस से, वो कान बिल मदीना थी फ़ज़ाउन, मदीना में परेशानी थी। फ़सार नबी फ़रसन लिया अबी तला, अल्लाह के नबी ने अबू तला का घोड़ा आरियतन लिया, जिसको मंदूब कहा जाता था। फ़राके बहु, आप सवार हुए, आपने कहा मारना मिन फ़ज़न, हमने कोई घबराहट पे बेचैनी नहीं देखी। वैन वजदना लबार, हमने इसको पाया बहुत तेज़ रफ्तार समुंदर की तरह। चलें, घोड़े के हिस्सों का बयान। मालिक ने कहा युसमुल खैरी वल बरादीनी, खैल के लिए वल बरादीनी, और जो आम घोड़े हैं, अरबी घोड़े और तुर्की घोड़ों के लिए हिस्सा निकाला जाएगा। मिनहा लिकौली, दरवाज़ा बंद करें भाई, कि कौन दरवाज़ा खोल के आ गया है, दरवाज़ा बंद करें। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा, आपने अल्लाह ताला ने घोड़ों का जिक्र किया है, वल बिगाल खच्चरों का और गधों का, तो इसमें सब घोड़े आ गए। लितरकबूहा वज़ीना, वला युसमुल अक्सर मिन फ़रसिन, और एक से ज़्यादा घोड़ों के लिए हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। एक बंदा ज़्यादा घोड़े लेकर चला गया तो एक ही घोड़े का हिस्सा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा वो आगे नीचे हदीस लेकर आ गए हैं कि एक घोड़े को डबल हिस्सा दिया जाएगा, जितना मालिक को दिया जाता है उससे डबल घोड़े को दिया जाएगा। बाद ने कहा नहीं, सिंगल ही दिया जाएगा, जितना बंदे को मिलेगा उतना घोड़े को मिलेगा। यानी बाद ने कहा 2 हिस्से मिलेंगे, बाद ने कहा 1 हिस्सा मिलेगा। इमाम बुखारी कहते हैं 2 हिस्सों वाली बात जो ये राजे है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि नहीं, वो और वजूहात जो हैं वो बयान करते हैं। हाशिया में उन्होंने लिखा हुआ है, इब्न उमर ने कहा अल्लाह के नबी ने जाल लिल फ़रस हिस्सा मैंने, घोड़े के लिए 2 हिस्से और उसके साहब के लिए 1 हिस्सा जो है जाल आपने मुकर्रर किया। ये लिखा हुआ है, हुआ कौल मालिक व शाफ़ी व अबी यूसुफ व मोहम्मद व अहमद इसाक़ वग़ैरह। अबू हनीफ़ा ने कहा लिल फ़ारिस हिस्सा मानी फ़कत, घोड़े वाले के लिए सिर्फ 2 हिस्से हैं, सामुन लहू व सामुन लिफ़रासी। ठीक है, हाँ जी, चलें। जिसने दूसरे का जानवर चलाया फिर अरबी लड़ाई में, भाई चला सकते हैं, कोई मसला नहीं, पकड़ सकते हैं आप। चलें, और ज़रूरत होगी बंदा दूसरे के जानवर पकड़ेगा चलाएगा ना, अगर अगला बंदा कहेगा तो। नबी सा का काला रजुलन, एक आदमी ने बरा बिन आज़ब से कहा अफरार तुम रसूलिल्लाह यौम हुनैन, क्या तुम अल्लाह के नबी को छोड़ के हुनैन के दिन भाग गए थे?
वो देखा अल्लाह के रसूल लम यफ़िरा, लेकिन अल्लाह के नबी लम यफ़िरा नहीं भागे। इन हवाज़िन कानू कौम रुमातन, जो हवाज़िन हैं वो तीर अंदाज लोग थे। व इन्ना लम्मा लकीना, जब हम उनको मिले हमलना आलिम, हमने हमला किया उन पे। फ़न हदम, उनको शिकस्त होगी। फ़क़बल मुस्लिमून अल गनाइम, मुसलमान गनाइम पर मुतवज्जह हुए। वस्तक़बलूना बिस्यामी, और उन्हें हमारा सामना किया, इस्तक़बाल किया तीरों के साथ। फ़मा रसूलुल्लाह फलम यफ़िर, अल्लाह के नबी नहीं भागे। फ़लक़द रअयतु, मैंने देखा आपको। व इन्नहु लअला बग़लतिल बैज़ाई, आप सफ़ेद खच्चर पर सवार थे। और अबू सुफ़ियान व इन्ना अबा सुफ़ियान आख़िज़ुन बिलिजामिया, उसकी लगाम पकड़ने वाला था। और अल्लाह के नबी कह रहे थे अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दिल मुत्तलिब। हाँ जी, टाइम बताएं मुझे। चलें फिर बस कर दें, यहाँ से हम आगे बढ़ लेंगे, ठीक है।